लेटेस्ट न्यूज के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। पूर्व केंद्रीय मंत्री और एआईसीसी के जनरल सेक्रेटरी अजय माकन ने कहा, देश का जिम्मेदार विपक्ष होने के नाते हम इस वक्त महसूस करते हैं कि सही बातें जनता के बीच में बताने की जरूरत है। ये ऐसा वक्त है कि देश की धरोहर को, विरासत को एक तरीके से 70 साल के भीतर जनता की कमाई से खड़ी की गई संपत्ति को मेगा डिस्काउंट सेल लगाकर केंद्र की सरकार बेच रही है। पूर्व केंद्रीय मंत्री शुक्रवार को रायपुर स्थित कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में पत्रकारों से बात कर रहे थे। पूर्व केंद्रीय मंत्री माकन ने केंद्र सरकार की नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन योजना का विरोध किया। कि आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के ऊपर आप सब लोगों के बीच में आया हूं और पूरे देश के अंदर कुछ वक्त कुछ समय ऐसा होता है जबकि विपक्ष को राष्ट्रीय स्तर के ऊपर सही बातें जनता के बीच में बताने की जरूरत होती है। और मैं समझता हूं और पूरी कांग्रेस पार्टी ये समझती है कि एक ऐसा वक्त है जिसमें देश के धरोहर को एक तरीके से, देश की विरासत को एक तरीके से 70 वर्ष के अंदर जनता की गाड़ी कमाई से अर्जित की गई संपत्ति को जब मेगा डिस्काउंट सेल लगा करके केंद्र सरकार जिस प्रकार से बेच रही है, उसको हम लोग यहाँ पर आकर के आप लोगों के माध्यम से देश की जनता को हम जगाना और चिल्लाना चाहते हैं। मोदी सरकार ने 2 जुड़वा बच्चों को एक तरीके से जन्म दिया। एक का नाम डीमोनेटाइजेशन और एक का नाम मोनेटाइजेशन। और डीमोनेटाइजेशन और मोनेटाइजेशन दोनों का मकसद एक है। जैसे आप पुरानी पिक्चरों के अंदर देखते होंगे सीता और गीता, राम और श्याम, वैसे ही ये मोदी जी द्वारा प्रोड्यूस करी गई, डायरेक्ट करी गई फिल्म है मोनेटाइजेशन, डीमोनेटाइजेशन। डीमोनेटाइजेशन ने गरीबों, कारोबारियों और छोटे लोगों को लूटा और यह जो मोनेटाइजेशन है ये देश की विरासत को लूटने का काम कर रहा है। और मकसद दोनों का एक ही है कि अपने मित्र पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाना। और ये दोनों जुड़वा बच्चे अमीर लोगों को, मित्र पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए एक गरीब लोगों को, देश की जनता को लूटने का काम किया और दूसरे ने देश की विरासत को और इंफ्रास्ट्रक्चर को लूटने का काम कर रहे हैं। इस 15 अगस्त को और इससे पहले भी, और 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस पर आपने देखा होगा मोदी जी बड़ी बड़ी बातें कहते हैं कि हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम कर रहे हैं। मैंने जो अभी प्रेस रिलीज दी है इसमें सबसे पहला पॉइंट मैंने लिया है और इन्हीं के 2 डॉक्यूमेंट जो नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन की जो 2 भागों में इन्होंने डॉक्यूमेंट दिया है उसी में से लिया। 12th 5-year प्लान जो 2012 से जो 2017 के बीच में हुआ था, इसी के अंदर ये लिखा गया है। ये मेरे कहीं और से आंकड़े नहीं है, ये इन्हीं के आंकड़े हैं। इसी वॉल्यूम 1 के अंदर दिया गया है और उसका पैरा भी मैंने इसमें मेंशन किया है। पूरे के पूरे हमारे देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के अंदर 111 लाख करोड़ का मोदी सरकार ने टारगेट रखा है। उसमें से ये कहते हैं कि ये 6 लाख करोड़ इसमें से आएगा 4 वर्षों के अंदर आगे। और 6 लाख करोड़ केवल 111 लाख करोड़ में से पाने के लिए देश के अंदर सबसे मूल्यवान हीरे एक तरीके से, कौशिक बसु जो इकोनॉमिस्ट है उन्होंने तो ये कहा है कि किराए के रेट के ऊपर ये संपत्तियां बेची जा रही। और ये जो 6 लाख करोड़ भी है, ये मैं आपको बताना चाहता हूं, ये 6 लाख करोड़ कोई सरकार को सीधे सीधे आने वाला नहीं। इसके अंदर अगर जो है पॉइंट नंबर 3 में एक मैंने कैपेक्स का डेफिनेशन इसके अंदर डाला है। इसमें 4 तरीकों से इसकी वैल्यूएशन करी गई। मार्केट वैल्यूएशन, मार्केट बेस्ड वैल्यूएशन है, कैपिटल एक्सपेंडिचर वैल्यूएशन है, बुक वैल्यू वैल्यूएशन है और एंटरप्राइज वैल्यूएशन है। बाकी सब चीजों को छोड़ते सिर्फ एक कैपिटल एक्सपेंडिचर वैल्यूएशन के बारे में मैं बताना चाहता हूं। इसमें उसका डेफिनेशन दिया हुआ है, इंग्लिश में
सिर्फ एक लाइन मैं आपको पढ़ करके सुनाना चाहता हूं, आप उससे अंदाजा लगाएंगे कि किस तरीके से हम लोगों की और जनता की आंख में धूल झोंका जा रहा है। कैपिटल एक्सपेंडिचर अप्रोच ये कहता है, मैंने इसमें डाला हुआ, इन सच केसेस टिपिकली अ साइजेबल कैपिटल एक्सपेंडिचर towards expansion, augmentation or improving the quality of infrastructure deliveries envisaged over the transaction line. Hence, in such cases, the extent of private investment estimated towards such capex has been considered as indicative monetization value. Indicative monetization value है कि उसका लगभग कितनी कीमत उसकी लगाई जा रही। कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर इसमें ये कहा है इन्होंने कि कैपिटल एक्सपेंडिचर प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप में अगर कोई प्राइवेट कंपनी लेता है तो उसके पूरे ट्रांजैक्शन लाइफ में वो कैपिटल एक्सपेंडिचर करेगा। यानी अगर मान लीजिए स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट अगर 600 करोड़ की कीमत जैसे लगाई है तो वो 600 करोड़ रुपए उनको अब नहीं मिलने वाले। 600 करोड़ रुपए अगर वहां पे कैपिटल एक्सपेंडिचर 30 वर्षों में खर्च होंगे तो उसकी कीमत 600 करोड़ रुपए अब के में जोड़ करके वो 30 वर्षों के अंदर वो 600 करोड़ रुपए लगाए गए। तो जो इसमें इस वजह से साफ ये लिखा हुआ है इसके अंदर, मैंने इसलिए ये पढ़ करके बताया है आपको कि ये 6 लाख करोड़ रुपए भी जो है ये अभी नहीं मिलने वाले। अगर किसी की ट्रांजैक्शन लाइफ 30 साल है, 60 साल है, तो जो पूरे 30 साल में, पूरे 60 साल में जो खर्च होगा वो है 6 लाख करोड़ रुपए। और ये भी 111 लाख करोड़ रुपए जो मोदी जी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड की बात कर रहे हैं उसका है। तो जब ये कौड़ियों के भाव, ये सारे की सारी चीजें आज अगर जो है मार्केट वैल्यू यहां पे स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट की अगर आप देखें तो हजारों करोड़ की होगी। सबसे बड़ा नुकसान जिस तरीके से ये किया जा रहा है वो ये है कि इससे मोनोपोली बढ़ जाएगी, एकाधिकार बन जाएगा या डुओपोली हो जाएगी, दो लोगों के हाथ में आ जाएगा। आज हमारे देश के अंदर सबसे ज्यादा जरूरी इस बात की है कि हम लोग किस तरीके से मोनोपोली का हम लोग मोनोपोली ना बनने दें। इंग्लैंड के अंदर, यूके में देखा कि जब बैंकिंग सेक्टर को उन्होंने प्राइवेटाइज की, मोनोपोली हो गई, तो उसको वो लोग अभी तक नहीं कर पा रहे। यूएस में आप देख रहे हैं कि बड़े बड़े टेक जायंट्स किस तरीके से फेसबुक के साथ, ट्विटर के साथ में, माइक्रोसॉफ्ट के साथ में जिद्दोजहद वहां की इतनी बड़ी सरकारों को करना पड़ता है क्योंकि वहां पर भी मोनोपोली जिस तरीके से बन गई। हमारे यहाँ पर भी सीमेंट सेक्टर के अंदर मोनोपोली की वजह से आपने देखा कि कैसे रेट्स एक तरीके से 2-3 लोग मिल करके कर लेते हैं। सरकारों को कई बार खूब कोशिश करनी पड़ती है, उसके बाद भी जाकर के वो लोग कामयाब इसमें नहीं हो पाते। अब मोनोपोली अगर जो है पोर्ट के अंदर एक जगह की मोनोपोली, टेलीकॉम सेक्टर के अंदर दूसरी जगह की मोनोपोली, एयरपोर्ट के अंदर फिर किसी और की मोनोपोली, उस तरफ में, उस दिशा के अंदर ये पूरा का पूरा काम हो रहा है जिसकी हम लोग कांग्रेस पार्टी, हम लोग इसकी खिलाफत करते हैं। और सबसे बड़ा कारण ये है कि इसके अंदर मोनोपोली पैदा होगी क्योंकि जिस तरीके से और जिस बड़े तरीके से मेगा सेल जिस तरीके से लगाई गई है, कोई ये एक आध छोटे मोटे एक आध कोई सेक्टर का या एक आध एयरपोर्ट का नहीं है, ये पूरे देश के सबसे महत्वपूर्ण जितने भी जगह इस तरीके से हर सेक्टर के अंदर हो सकता है, सब जगह के ऊपर एक साथ किया जा रहा है और इस मोनोपोली से हमारे को बचना चाहिए। इस वजह से हम लोग इसका विरोध करते हैं क्योंकि ये सबसे बड़ी मोनोपोली के लिए ये कारण बनती है। उन्होंने कहा है कि 36 लाख करोड़ रुपया 12th 5 ईयर प्लान के अंदर खर्च हुआ 2012 से लेकर के 2017 के बीच में। 5 वर्ष के अंदर जो पैसा खर्च हुआ 5 ईयर प्लान की सोच शुरुआत कांग्रेस पार्टी ने, यूपीए की सरकार ने की, तो प्रति वर्ष औसत कितना आया? 7,20,000 करोड़ रुपया प्रति वर्ष इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर डेवलपमेंट में खर्च हुआ। और उसके बाद के 2 वर्ष के अंदर कुल खर्च हुए 10 लाख करोड़, ये इन्होंने कहा। एवरेज कितनी आई? 5 लाख करोड़ पर प्रति वर्ष। तो जो मोदी सरकार ये कह रही है कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए देश के ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर को बेचना चाहते हैं, उनकी नीयत और उनके काम करने का तरीका आप देख सकते हैं कि उनके अपने समय के ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर औसत जो 12th 5 ईयर प्लान कांग्रेस के समय के ऊपर था उसमें 7,20,000 करोड़ प्रति वर्ष से घट करके
5 लाख करोड़ प्रति वर्ष के अंदर आ गया है, जो लगभग 40% की कमी खुद की इनकी अपनी सरकार के दौरान हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि इनका अपना इंटरेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं है, बल्कि इनका अपना इंटरेस्ट अपने मित्रों का डेवलपमेंट करना है, जिसके लिए ये लोग